हमरा तो पता न लगता है कि सम्राट चौधरी के खराब है कि नीतीश जी के खराब है। मोदी जी हवा में उड़ गए अबरी को देखिए लाल झंडा अबरी समूचा देश में छा गया। महागठबंधन को 40 में 40 दीजिए, आने वाला समय में दिल्ली का तख्ता बदल देगा तेजस्वी। बिहार में नौकरी दिया है, भारत में भी नौकरी देगा। राम मंदिर नहीं चलेगा, नौकरी चलेगा। जुमला नहीं, नौकरी चाहिए। पेट्रोल का और डीजल का पैसा जो बच रहा है सब टीवी चैनल वाला को दे रहा है। तेजस्वी बन जाए प्रधानमंत्री, इससे अच्छा कोई काम नहीं करेगा तेजस्वी। लेकिन सही में खराब है चाचा के डीएनए। तो मुझे ना सुअर चराने वालों पढ़ना लिखना सीखो, वो घोंघा चुनने वालों पढ़ना लिखना सीखो। जंगल में शेर अकेला ही चलता है, उसको झुंड से मतलब नहीं रहता है, गिद्दड़ का झुंड है और उखाड़ करके फेंक देंगे हम लोग। हम आगे आए हैं, वो सबको बेवकूफ बना रहा है, वो अपने बेवकूफ है तो दूसरे को बेवकूफ बना रहा है। आप बताइए कि राम आज आए हैं। वही बुलेट ट्रेन से आए थे, 20 करोड़ नियुक्ति पत्र लेकर आए थे। बोले मोदी जी गारंटी लेते हैं कि परमानेंट नीतीश जी रहेंगे। ने भी हमारा जैसे रेलवे हुआ, हवाई अड्डा हुआ, एयरपोर्ट हुआ, एयर इंडिया हुआ, ये सारे जो है ये गिरवी रख रहे हैं। तो जब मेरा अधिकार ही नहीं रहा तो फिर प्रजातंत्र किस बात का रहा? अगर आज जो निजीकरण हो गया उस पर मेरा कोई अधिकार है? बोलिए, मेरा अधिकार है? चाहिए आपका किसी जनता को अधिकार है? तो फिर जब वो कह रहा है कि घाटा लग रहा है, नहीं चल रहा है, तो नहीं, जब सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। लालू जी तो रेलवे में भी प्रॉफिट दे दिए थे। हाँ, वही ना 20,000 करोड़ को दिखाए हुए थे बेनिफिट, और सब कह रहे हैं कि घाटा लग रहा था। तो मोदी जी से पूछिए कि घाटा किस तरह से लग रहा है। अगर घाटा लग रहा था तो 10 का 15 करता टिकट, और निजीकरण के सीधे 30 कर दिया कि लूटने के लिए। अगर चेत मान लिया कि अगर सरकारी रहता तो 30 रुपया लिया जाता, तो जो हमारे राशि बचता, जो हमारी आमदनी होती, वो हमारे सरकार के खजाना में रखा था, वो मेरे देश की विकास होता, हम जनते को उस पर पूरा अधिकार होता। तो मोदी जी राम मंदिर बनवा दिए हैं। राम मंदिर बनवा दिए हैं। राम मंदिर कोर्ट बनवाया कि राम मंदिर वो बनवाए हैं? उससे पूर्व काहे नहीं बनाए? मोदी जी तो यही बोल रहे हैं। मोदी जी ने बोल रहे हैं। मोदी जी के क्या जरूरी राजनीति करना है कि वो बाबा जी गिरी करना है? देश नहीं, मतलब भाजपा वाले सारे जगह बोल रहे हैं कि राम को लाए हैं, इस बार फिर मोदी को लाए हैं। राम आजे आए हैं, वो सबको बेवकूफ बना रहा है, वो अपने बेवकूफ है तो दूसरे को बेवकूफ बना रहा है। आप बताइए कि राम आज आए हैं। सबों में आवाज देने का काम किया है। 90 के दशक के पहले जो हम लोग को हाल था, हमारे पूर्वज लोगों ने कहते थे कि हम लोग को जो है बहु शोषण, जमींदार और शोषण वर्गों से शोषण किया जाता था, वो जड़ से मिटाने का काम किए हैं और गरीब गुरबा के आवाज़ देने का काम किए हैं हमारे लालू यादव जी। और हम लोग आए हैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाने के लिए, और ये पलटू सल्टू सारे को उखाड़ करके फेंक देने के लिए आए। अभी तो लोकसभा के चुनाव होने वाला है, तो नीतीश के जी भाग गए हैं। अरे नीतीश जी के तो पते नहीं चलता है भाई, कहाँ जाएंगे, बिना पेंदी के लोटा हैं। यही जो भाजपा वाले थे, यही सम्राट चौधरी अमित शाह ने बोला कि नीतीश जी आपके लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद है, और नीतीश जी के लिए दरवाजा खोल दिया। कल ही बोले हैं मोदी जी से कि अब आ गए हैं, परमानेंट आ गए हैं, चिंता मत कीजिए। उसका गारंटी आप लेते हैं? हम काहे गारंटी लेंगे? आप लोग मोदी जी गारंटी लेते हैं कि परमानेंट नीतीश जी रहेंगे। अरे परमानेंट मोदी जी तो बोले थे कि डीएनए खराब है। जहां महागठबंधन था हमारे साथ, हमारे पार्टी के साथ, हमारे माननीय नेता के साथ नीतीश कुमार को गठबंधन था, तो मोदी जी ने बोला था कि डीएनए खराब है नीतीश कुमार के। हम लोग ट्रक से बाल और नाखून कटवा करके भेजने का काम किया था और डीएनए साबित करने का काम किया था, लेकिन सही में खराब है चाचा के डीएनए। तो पूछे ना कि डीएनए वाला रिपोर्ट आया है? अभी तक के कहाँ आया है? नहीं। हम लोग तो यहाँ से ट्रक से लाद करके ले गए थे। डीएनए का रिपोर्ट आप लोग को मिला? तो नीतीश चाचा बता सकते हैं। हमनी के पास तो रिपोर्ट आया भैया, हम लोग कार्यकर्ता थे, सब नाखून बाल दिए थे। सम्राट चौधरी जी ने बोला था कि नीतीश कुमार के कुर्सी से उतार देंगे तो मुरेठा खोल देंगे।
अब हमरा तो पते न लगता है कि सम्राट चौधरी के खराब है कि नीतीश जी के खराब है। तभी मुरेठवा वही माथे पर है। वही लिए तो बोल रहे हैं मुरेठा खोल देना चाहिए ना। तो खोलेंगे कैसे? अभी तो बैठा दिए हैं फिर से। हाँ बैठा दिए, तो उतारे के वादा किए थे, बैठावे के वादा तो हम नहीं रखे थे। वो तो उतारे के वादा किए थे ना, बैठावे के वादा तो हमने किया था। लेकिन अब उनको जो है क्या कहे, पलटू चाचा के साथ वो भी जो है डीएनए खराब है का है। कहने का मतलब है कि सम्राट चौधरी का भी डीएनए गड़बड़ हो गया है। लगता तो है। तो सम्राट चौधरी के ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि तेजस्वी जी का डीएनए खराब है। तेजस्वी कुछ जी दिन पहले ही बोले थे कि क्राइम बढ़ा रहे हैं। सुन लीजिए ना, उनका पिताजी लालू ब्रांड है। चौधरी जी के पिताजी ब्रांड है, अब खुद भी ब्रांड रहे हैं, खुद मंत्री भी रहे हैं उनके कैबिनेट में, तो भी ब्रांड है। आरजेडी ब्रांड खुद है। वो कैसे कहते कि हमेशा के लिए, जैसे नीतीश जी बोले थे ना कि उनके लिए हमेशा के लिए दरवाजा बंद है, पर कैसा दरवाजा लगाए थे अमित शाह खुद भी आके बोले थे, कुछ दिन पहले आए थे बेगूसराय, कहाँ तो आए थे अमित शाह। दरवाजा कौन तोड़ा? दरवाजा तोड़ा नहीं, कमजोर दरवाजा लगाए थे। देखिए पहली बात कि बीजेपी सारे जितने फेंकते हैं, हर चीज तो फेंकते ही है ना, तो दरवाजा भी कमजोर ही लगाए थे। हर साल 2 करोड़ की वादा किए वो भी फेंक दिए, महंगाई कम करने की बात की वो भी फेंक दिए। वो तो जुमला था। हाँ तो वही तो करे, जुमला था ना, बुलेट ट्रेन चलाने की बात जुमला ही था ना, तो जुमला था ना। तो फिर कल क्यों बेगूसराय में क्या सिलाइस करने आए थे? बोले थे कि दरभंगा में एम्स दे दिए, पूर्णिया में एयरपोर्ट दे दिए, बिहार में क्या करने आए थे? हम उनको 39 सीट हम लोग दिया था, विश्वास में दिया था ना कि आप हम बिहार के लिए कुछ कीजिएगा, फैक्ट्री लगाइएगा, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा गांधी मैदान में 2014 में ही बोले थे। अब तो 2024 हो गया, 10 साल के बाद भी बिहार का विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, तो समझिए हमारे कैसे प्रधानमंत्री हैं। दरभंगा में एम्स बन गया, वही तो कह रहे हैं कि एम्स कहें कि बन गया, इलाज भी चल रहा। तो जो घुटना से बार बार गिरते हैं ना चढ़ते समय, तो हम कहते कहा सिंगापुर जाते हैं, आप आइए ना महाराज, आप बिहार में आके इलाज करवाइए ना एम्स में अच्छा इलाज होता है। सिंगापुर का जाते हैं इलाज कराने के, आप आइए ना बिहार में। दरभंगा एम्स में बुला रहे हैं का? हाँ, दरभंगा एम्स में बुला रहे हैं उनको कि आइए और इलाज मतलब करवाइए, और सबको हम लोग को भी करवाइए। एयरपोर्ट बना भाई साहब, बुलेट ट्रेन चला, वही बुलेट ट्रेन से कल बेगूसराय आया, औरंगाबाद भी गए। उन्होंने कहा था ना 2020 तक बुलेट ट्रेन चलेगी भारत में, बुलेट ट्रेन 2024 हो गया। वही बुलेट ट्रेन से आए थे, 20 करोड़ नियुक्ति पत्र लेकर आए थे, बोले थे ना कि हर साल 2 करोड़ नियुक्ति बांटूंगा। तो वही ट्रेन से 20,000 करोड़ नियुक्ति पत्र लेकर आए थे। सारी युवा को पकड़ के ले जाए, कहेंगे अब जाएंगे, अब नियुक्ति बांटेंगे। अब समझ सकते हैं ना, उनका वादा एक भी वादा सही। उन्होंने कहा था हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, अब तक 1000 स्मार्ट सिटी बनना चाहिए था। तो लोकसभा में जवाब दीजिएगा। इस बार उल्टा हो जाएगा भाई साहब, उल्टा हो जाएगा। इस बार हम लोग का 39 आएगा। क्या होगा? इस बार हम लोग का गठबंधन 39 आएगा, उनका 1 आएगा। मतलब कि एनडीए जो है 1 पे हो जाएगा और महागठबंधन हाँ उल्टा हो जाएगा इस बार। क्योंकि देखिए पहली बात, सारी युवा उनको वोट नहीं करेगा। युवा को तो उन्होंने 10 साल बर्बाद कर दिया, किसान को बर्बाद कर दिया। अभी भी किसान है जो अभी भी है, जो समझ सकते हैं 750 से किसान ऊपर मरा, अभी भी है जो किसान अभी हड़ताल पे ही है। महिला के बारे में सोचिए, महिला जब जो हुआ मणिपुर घटना हुआ, वहाँ प्रधानमंत्री भी अभी भी कुछ हिंसा जल रहा, वहाँ नहीं जाते हैं। अब बिहार में चुनाव जब दौरा आ गया तो दौरे पे दौरा करने आ रहे हैं। सारे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री आए, राजनाथ सिंह आए, फिर गृह मंत्री आने वाले हैं, सारे मंत्री आएंगे। अब पहले बीच में क्यों जी बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ का इतना बड़ा बड़ा नेता है, ढेर मनी हेलीकॉप्टर उड़ता है, और तेजस्वी बिहार में अकेले हैं। देखिए उनके सारे पूरे, देखिए उनके पूरा हेलीकॉप्टर घुमाते हैं, लेकिन तेजस्वी बाबू अकेले हैं, सब पे भारी पड़ रहे हैं। 2025 में कह देता हूँ आपको माध्यम से कि 2025 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो बनेंगे। क्या कह रहे थे? जंगल में शेर अकेला ही चलता है, उसको झुंड से मतलब नहीं रहता है, गिद्दड़ का झुंड है, अवरी उखाड़ करके फेंक देंगे हम लोग। मतलब कि तेजस्वी अकेले पूरे एनडीए से पंगा लेंगे। शेर हैं, दहाड़ देंगे और बिहार से उखाड़ देंगे। देखिए अभी देखिए अकेले चुनाव में अकेले पंगा ले रहे हैं, लेंगे नहीं। देखिए भाई का खेले जी देखिए भैया सुनिए ना, चुनाव में अभी क्या सुनिए ना, हुआ? अभी बारिश भी हो रहा कुछ, फिर भी यहाँ से लोग डटे हुए, भाग नहीं रहे हैं। तेजस्वी जी को बनाना है मुख्यमंत्री, और अभी राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन से जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उसको इस बार प्रधानमंत्री बनाना है तो बनाना है। प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? इंडिया गठबंधन में जो होंगे, कोई भी बनेगा उनको बनाएंगे। कोई नाम बताइए। नाम जैसे अभी निर्णय नहीं किया गया है, लेकिन जितने के बाद कोई भी बनेंगे तो उनका पब्लिक के अंदर, आप लोग के अंदर में क्या बहुत सारे हैं। तेजस्वी बन जाए प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री इससे अच्छा कोई काम नहीं करेगा। तेजस्वी
देखिए तेजस्वी हाँ तेजस्वी प्रधान अगर तेजस्वी यादव अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो जैसे उन्होंने वादा किया था ना कि हर साल 10 लाख रोजगार दूंगा, 17 महीने में उन्होंने 4.5 लाख सुपर क्रॉस कर दिया बहाली, जैसे 2.5 लाख टीचर का बहाली किया, 21,000 बिहार पुलिस का किया, 1275 बिहार दरोगा का किया, 12,500 बिहार एसएससी किया, बहुत सारे हेल्थ डिपार्टमेंट में बहाली निकली। इस तरह से उन्होंने 4.5 लाख क्रॉस कर दिया, तो 17.5 महीना में कर दिया। अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो जैसे मोदी जी कैसे कहते हैं हर साल 2 करोड़, अगर एक कह देंगे तो पूरा कर देंगे। मतलब कि पूरा भरोसा है तेजस्वी। भरोसा है भाई साहब, पहले भरोसा है तब तो मैं कह रहा हूँ। पहले मोदी जी जब 2014 में आया था ना, तब मैं इसी गांधी मैदान में उनके लिए आया था, समर्थन में आया था, उनके समर्थन में आया था, पर उन्होंने बहुत सारे वादा किया। आम जनता के साथ साथ आज इंद्र भगवान भी खुश हैं, देख रहे हैं झराझर बारिश में भी आप लोग इंद्र भगवान खुश हैं, इंद्र भगवान मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इंद्र भगवान इस बार उनको जिताएंगे, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं हल्का हल्का फुलहरा बारिश चल रहा है, लग रहा है कि सेंट गमक रहा है। नीतीश का इसका जलवा रहेगा, तेजस्वी का। तो इंद्र भगवान के नाम लिए तो भगवान पे राम तो तेजस्वी है और लालू यादव राम है। जो नियुक्ति पत्र दिया, रोजगार दिया, वही ना राम है। राम तो माता पिता, राम कहाँ है? राम क्या है? राम क्या है? राम भी तो माना भी माता पिता से बढ़ के कोई है? और जो रोजगार दिया वो भगवान है, भगवान तेजस्वी भगवान, लालू यादव भगवान। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। हम लोग के जो तेजस्वी यादव जो हम लोगों के बिहार में जो कर दिए, वो आज तक कोई ना किया था और ना कोई करेगा। वो पूरा देश के में युवाओं के लिए लगे हुए हैं, वो रोजगार देंगे। हम लोग युवा शक्ति, हम लोग पे भरोसा है और हमारे नेता सब युवाओं भाई को रोजगार देंगे और दे रहे हैं, दिए। क्या लेके घूम रहे हैं? देखिए, हम आए हैं अभी ट्रेन से बहुत से लोग आ रहे हैं और शाम तक आते रहेंगे। रात में भी लोग आए, बस से, ट्रेन से, सब। हम जहानाबाद से आए हैं। लालू यादव पर हम लोग को भरोसा है। गरीब गुरबों का मान सम्मान देने वाला पूरा देश में एकमात्र नेता का नाम लालू प्रसाद यादव है, जिन्होंने गुदड़ी का लाल, जो बच्चों को पढ़ने के लिए किताब को भी कलम नहीं हुआ करता था, जिस समय बच्चा था 1990 में, उन्होंने कहते थे ओ सुअर चराने वालों पढ़ना लिखना सीखो, ओ घोंघा चूरने वालों पढ़ना लिखना सीखो। आज लालू यादव को हम लोग नहीं भूलेंगे। बीच में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाजुमलेबाज है, झूठा बोल करके हम लोग को ठगने का काम किया है। आज 20-25 साल से एक भी नौकरी नहीं लगा, और नौकरी के नाम पर उन्होंने कहा था कि 15 लाख हर साल नौकरी देंगे, गिनती होता है तो एक भी नौकरी नहीं दिए। और लालू यादव के सुपुत्र माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव एक बार चुनाव में घोषणा किए थे, 17 महीने में दिखा दिए। अगर ये पलटी नहीं मारते पलटू चाचा तो पूरा तहलका मचा कर रख देते। अब हम लोग को एकजुट होकर के पूरे बिहार के लोगों को गरीबों की सरकार बनाना है और तेजस्वी को गद्दी पर लाना है और उनको माननीय पलटू जी के तुरंत हटाना है। कितना सीट इस बार? पूरे बिहार में लोकसभा चुनाव हो जाएगा, भाजपा को सुपड़ा साफ कर देंगे। पूरा जुआ बौखला गया है, उसको साफ करके ही दम लेंगे। हम पैदल आ रहे हैं, जंक्शन उतरे और जंक्शन से गाजे बाजे के साथ अभी पैदल आ रहे हैं, घूम घूम कर देख रहे हैं। अभी यह तो झांकी है, अभी भरना बाकी है। 2 घंटे के अंदर पूरा भर जाएगा, कहीं एक चीटी का भी जगह नहीं रहेगा, ऐसा मामला है। भगवान ने पानी पड़ा करके कुछ लोगों की संख्या कम लगता है, लेकिन नहीं, बूढ़े बुजुर्ग लोग जिनको सांस में दिक्कत था, जो हाफरी दामा था, उन लोग ट्रेन से उतर के चले गए कि बाबू तुम लोग जाओ, तुम लोग में अभी एनर्जी है, तुम लोग अपना एनर्जी पेश करो, आपके साथ हम भी रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि पूरे बिहार के लोग जिस तरह से चट्टानी एकता के साथ हम लोग एक हैं, अभी तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के सीट पर बैठाएंगे और पूरा विकास का गंगा बहाएंगे। आपको क्या लगता है कि इस बार जो जितना भीड़ जुट रहा है, सब तेजस्वी को या महागठबंधन को वोट देगा? पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। इतना समझ जाइए सर, इतना दिक्कत दे रहा है भाजपा सरकार, महंगाई,
बेरोजगारी, बूढ़े बुजुर्ग को दिक्कत, मैं सारी जगह के सारी पैदान को महा दिक्कत दे रहा है। और हम लोग क्यों कि बदल जाइएगा राम मंदिर के नाम पर? गलत बात है। वो राम मंदिर तो घंटा बजाने वाला प्रयास कर दिए हैं, घंटा वाला नहीं है। हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा भतीजा डीएसपी बनेगा, दरोगा बनेगा। मैं पढ़ाई लिखाई के लिए आगे हूँ, घंटा बजाने के लिए नहीं। और वहाँ जो राम मंदिर बना करके हम लोग के कुछ लोग को फंसाने का काम किया है, हम लोग सब सतर्क हो गए हैं, समझ गए हैं। राम मंदिर नहीं चलेगा, नौकरी चलेगा। जुमला नहीं, नौकरी चाहिए। अब बिहार में तेजस्वी सरकार चाहिए। आपको क्या चाहिए? देखिए, अभी आपने बहुत अच्छा मतलब शब्द कहे, जब राम मंदिर बनाया। राम मंदिर पूरे भारत में अगर घूमिएगा न गिनती करने के लिए, तो आप और हमारा जवान में आवाज घट जाएगा, इतना मंदिर है। मंदिर मुद्दा नहीं है, मजबूरी मुद्दा है, नौकरियां मुद्दा है। सरकार जो अपना सिस्टम फॉलो किया, तो मैं नरेंद्र मोदी जी बोला मैं आऊंगा 14 में प्रधानमंत्री देश का बनूंगा तो 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। तो आपका 10 साल हो गया, 20 करोड़ आप दे न दिए। 20 करोड़ मिला होगा ना, 15 लाख भी तो मिला होगा। वही तो मैं भाई साहब कह रहा हूँ, अगर 20 करोड़ नौकरी मिल गया तो लोग उसको वोट क्यों नहीं करेगा? श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। अगर 20 नहीं मिला है तो उसके उधर थूकना मुनासिब है। वोट तो बहुत कीमती चीज होते है भाई जी, वोट बहुत बड़ा कीमती चीज होता है। कोई महान पुरुष कहे थे, बेटी और वोट का कोई कीमत नहीं होता, अमूल्य वस्तु है, अमूल्य चीज है। ये शब्द बहुत बड़े हैं। मंदिर मस्जिद मुद्दा नहीं है, आप नौकरी दीजिए ना, सर्विस दीजिए। अभी चाचा को क्या हो गया? चाचा कल ही बेगूसराय में क्या बोले, जो अब ऐसा गलती नहीं करेंगे। इसका मतलब समझिए, मोदी जी कहते हैं नौकरी मत दो, जुमला बांटो। तो तेजस्वी तो नौकरी दे रहा था, इन्होंने 2020 में। अच्छा, तो कह दिन है कि अब आ गए हैं, परमानेंट आ गए हैं। हम तो वही आपको बता रहे हैं, चाचा सही बोला, वहाँ जाकर के वो अच्छा किया। इधर रहता तो तेजस्वी जी उससे नौकरी दिलवाता, वहाँ गया तो अब क्या देगा? जुमले न देगा। तो बिहार वासी को जुमला नहीं, सर्विस चाहिए, बकवास नहीं, विकास चाहिए। तेजस्वी जी धन्यवाद, आप ही किए हैं, आप ही करेंगे। तेजस्वी पे इतना भरोसा है? बिल्कुल, बिहार के एक एक मतदाता, छोटे बड़े सबों का विश्वास है, मेरा विश्वास नहीं है, सभी व्यक्ति का विश्वास है। जन जन में तेजस्वी, कन कन में लालू है। कैसे कह सकते हैं कि जन जन में तेजस्वी और कन कन में लालू है? ये गांधी मैदान काहे के लिए जनता था? रैली के लिए। यहाँ नौकरी का नियुक्ति पत्र बांटा तो क्यों न लोग विश्वास करेगा? वो सेकेंड सीट पर था तो लगभग 5, अगर फर्स्ट सीट पर रहता तब 10 से 20 भी होगा। तेजस्वी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा तो होगा, इतना विश्वास हो गया है। फुल्ली विश्वास, 100 नहीं 110%। कितना सीट दिलवा रहे हैं तेजस्वी को? कौन चीज में? लोकसभा में बिहार से कितना सीट? देखिए, हाँ, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। 40 लोकसभा सीट पूरे बिहार में है। 39 बीजेपी गठबंधन को दे करके देख लिया, उन्होंने क्या दिया? 5 किलो राशन। इससे पहले राशन नहीं मिलता था। यही गांधी मैदान है। अगर तेजस्वी को आप 40 में 40 सीट दीजिए, महागठबंधन को 40 में 40 दीजिए, आने वाला समय में दिल्ली का तख्ता बदल देगा तेजस्वी। बिहार में नौकरी दिया है, भारत में भी नौकरी देगा। धन्यवाद तेजस्वी जी। मोदी जी कह रहे हैं कि हमको चावल फ्री में देने के लिए वोट किए थे, तो चावल फ्री में दे रहे हैं। वो फ्री में वादा नहीं किया था फ्री में देंगे, वो नौकरी का वादा किया था। हम तो कहते हैं आप 2 करोड़ नहीं 1-1 करोड़ दीजिए तो 10 करोड़। वो तो नौकरी वाला जुमला था, वो पैसा वाला और जुमला था। तो हम लोग भी मुंह से उस पर अब जुमला करेंगे, अब वोट तेजस्वी यादव को देंगे। हाँ, बिल्कुल तेजस्वी ही किया है, दूसरे का बस की बात नहीं है करना। यही लड़का किया है, यही करते रहेगा। 40 के 40 सीट महागठबंधन को देने का मन बना लिया है। तो यहाँ पे तो जात पात की राजनीति, कोई जात नहीं होगा, सिर्फ जात तेजस्वी को मानता है। चाहे कोई हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार, राजपूत, यादव, मुसलमान, हरिजन, गरीब, गुरबा, जितना भी जाति है सब हाथ उठा ली है तेजस्वी यादव को। मोदी के राम मंदिर के नाम पे मोदी जी अबरी गलखुन हवा में, मोदी जी गलखुन हवा में अबरी झूठ बोले कि ना है कि टीवी पर जा कर क्या कहता है कि देख लो क्या करोगे,
क्या करोगे? वोट दोगे ना? महंगी कम हुआ ना? महंगी कम हो गया, महंगाई कम हुआ नहीं। डीजल अभी तो डीजल 100 रुपया ले, अबरी में होती 150 और 300 के सिलेंडर 1200 हो गई भाई साहब हैं। और इतना 70 साल में देश में 54 लाख करोड़ कर्ज हुआ, आज 90 साल में कर दिया 205 लाख करोड़। मोदी जी के आप दुनिया के तीसरी अर्थव्यवस्था बना दिए। कुछ झूठा बेईमान है, ये समूचा देश को बेच के खा गया। और विश्व बैंक कह दिया कि अब तोरा मोदी जी पैसा नहीं देबो हम। जब विश्व बैंक इनकार कर गया, ये सहारा बैंक को लूट लिया और लूट करके सब चुनाव प्रचार में लगा दिया। ये पेट्रोल का और डीजल का पैसा जो बच रहा है सब टीवी चैनल वाला को दे रहा है। सभी टीवी चैनल पर खाली मोदी जी का गुणगान हो रहा है। हम लोग टीवी देखना छोड़ दिया। हम लोग टीवी नहीं देखते तो क्या देखते हैं? टीवी छोड़ जब हम लोग देखते हैं बस मोबाइल देखते हैं। मोबाइल में देखते हैं कि राहुल गांधी और पूर्णिया में जो मीटिंग हुआ था उसमें लात रखे की जगह नहीं था। आज देख लीजिए मोदी जी हवा में उड़ गए। अबरी को देखिए लाल झंडा अबरी समूचा देश में छा गया। अब क्या देखा तू? अभी ये भीड़ देखिएगा, कहीं मिलेगा ये चीज एकदम। अबरी जात पात कुछ नहीं, अबरी एक नारा है, मोदी हटाओ देश बचाओ। कहाँ से आए हैं? हम लोग यही पटने जिला के हैं। पटने जिला से जी। देखिए जिस प्रकार से लबालब इन लोगों के अंदर जोश और जुनून भरा हुआ है, ये एक ही और इशारा कर रहा है, तख्ता पलट का। सिर्फ तख्ता पलट करने की बात ये लोग कह रहे हैं और तख्ता पलट होने वाली बात है। और जिस प्रकार से इन लोगों का कहना है कि हम लोगों को कभी किसी प्रकार से जो वादा किया गया मोदी जी के द्वारा वो वादा नहीं पूरा किया जा रहा है। रोजगार के वादा किया गया था, रोजगार नहीं दिया जा रहा है। 15 लाख का वादा किया गया था, 15 लाख नहीं दिया जा रहा है। सारे सरकारी डिपार्टमेंट को बेचा जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या समझते हैं? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।